जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज के सेशन में क्रियाओं के रूप सीखते हैं। उदाहरण सहित सीखेंगे। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का एक उदाहरण लेंगे, सेकंड फॉर्म का एक उदाहरण लेंगे, थर्ड फॉर्म का एक उदाहरण लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं इधर क्रियाओं के रूप, राइट। क्रियाओं के रूप, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, मतलब क्रियाओं के रूप। अब इधर लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। दोस्तों, यदि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कुछ ना कुछ अंग्रेजी में जरूर इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा और आप कॉन्फिडेंटली होकर थोड़ा तो आप अंग्रेजी बोल ही सकते हैं। तो क्योंकि उदाहरण बता रहे हैं और क्रियाओं का रूप बता रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और उदाहरण के साथ बता रहे हैं, तो सेंटेंसेस भी तो याद हो रहे हैं साथ में, तो स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी हो रही है। तो पहला लेते हैं, पहला मीनिंग लेते हैं कम। कम मीन्स क्या होता है? आना। और इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? केम, केम। और थर्ड फॉर्म कम। तो फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम, राइट। अब इसको उदाहरण लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल उदाहरण क्या होगा कि मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, तो मतलब उसी सेंस में मैं आता हूं, राइट। तो इसका क्या होगा? आई कम, मैं आता हूं, आई कम। और मैं आया था, मैं आया था, तो ए होगा पास्ट का, तो मैं आया था, तो आई केम, आई केम, मैं आया था, मैं यहां आया था, तो आई केम हियर, मैं यहां आया था, आई केम हियर। और ये क्या है? इसका कैसा होगा? मैं आ चुका हूं, मैं आ गया हूं, ऐसा। ओके, प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में ये थर्ड फॉर्म जाता है। ओके, और मतलब हालांकि जाता तो पास्ट में है, फ्यूचर में भी है, लेकिन मतलब मैं आया था, मतलब मैं आया था, मैं आ गया हूं, इस सेंस में। तो प्रेजेंट का है तो पास्ट का, प्रेजेंट का रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट का है तो पास्ट का रखेंगे। तो मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। तो आपको ये समझना है कि हाँ है तो क्या है? आ गया हूं, तो अभी प्रेजेंट की बात की जा रही है, तो आई, चूंकि आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, हैज हैव है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आई हैव कम, मैं आ चुका हूं, मैं आ गया हूं, आई हैव कम। और अगला लेते हैं, अगला है गो। गो मीन्स जाना, गो मीन्स क्या होगा? जाना। और इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वेंट, वेंट। और थर्ड फॉर्म गॉन। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, तो थर्ड फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म गॉन, चला गया। ओके, चला गया या जा चुका है। तो मैं जाता हूं, वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है दिखते हैं, ठीक है, वह जाता है। तो अब इधर एक बात आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी कि वह है जो एक वचन है ही। अब गो मीन्स जाना होता है, तो एक वचन ही, शी, इट या किसी का नाम आता है तो वहां पर एस या एस का मतलब रूल फॉलो होता है, तो एस या एस लगाते हैं, जिसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोला जाता है, सॉरी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोला जाता है। अब ये क्या है? वह गया था, वह गया था, बिल्कुल जी, ये पास्ट में आ गया, तो वह गया था, तो ही वेंट, जी बिल्कुल, ही वेंट। वह जाता है, ही गोज, वह गया था, ही वेंट। इसका क्या होगा? वह जा चुका है, वह जा चुका है, उसको मत बुलाओ, वह जा चुका है, वह चला गया है, ऐसा। ओके, वह जा चुका है, वह चला गया है, एक ही बात है, राइट। तो वह ही, अब ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो हैज हैव का फॉलो होगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल फॉलो होगा। तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव। तो एक वचन के साथ हैज का प्रयोग, वो वचन के साथ हैव का प्रयोग। तो ही हैज गॉन, वह जा चुका है, वह चला गया है, ही हैज गॉन। अब अगला है अपना, अगला एक वर्ब लेते हैं बिकम।
बिकम मीन्स क्या होता है? होना। इसका हिंदी भी साथ में लिख देता हूं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, बिकम मीन्स होना, गो मीन्स इधर जाना होगा। ओके, गो मीन्स जाना और इधर कम मीन्स आना। सेकंड मार्कर का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिकम मीन्स होना और इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? बिकेम। सेकंड फॉर्म बिकेम, हुआ, बना। ओके, और इसका थर्ड फॉर्म बिकम। थर्ड फॉर्म बिकम। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका बनना भी होता है, होना भी होता है। तो इसका क्या होगा कि एक उदाहरण लेते हैं इसका, होना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि होना भी होता है, बनना भी होता है, तो इधर बनना भी लिख देते हैं, राइट, जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होगी। जैसे वह डॉक्टर बनता है, मतलब वह डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो ऐसा होता है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो आपको यह समझना है कि इसमें बनने का सेंस समझना है। ओके, तो मैं का क्या होगा? आई। चाहता हूं, चाहता है तो मतलब डिजायर प्रकट कर रहे हैं, मतलब इच्छा हो रही है, तो वॉन्ट। आई वॉन्ट टू बिकम, ध्यान रहे, बनना होना। ओके, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, राइट। और वह डॉक्टर बन गया, वह डॉक्टर बन गया। तो ये जैसे ऐसा भी इसको सन में कर दें कि वह डॉक्टर बन गया था, पिछली साल वह डॉक्टर बन गया था, तो पिछली साल, पिछली साल वह डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन गया था, मतलब वो पिछली साल डॉक्टर बना था, ऐसा। ओके, तो ही became a doctor, he became a doctor last year, last year, मतलब वो पिछली साल डॉक्टर बना था, मतलब पिछली साल वह डॉक्टर बन गया था, या पिछली साल वह डॉक्टर बना था, जैसा भी आप समझ सकते हैं। और अभी रिसेंटली वह डॉक्टर बना है, वह अभी डॉक्टर बना है, राइट। तो he has become a doctor, he has become a doctor, डॉक्टर। अब अभी हाल के लिए रिसेंटली यूज कर दें आप। ओके, रिसेंटली, रिसेंटली। ओके, ही हैज बिकम अ डॉक्टर रिसेंटली, वह अभी डॉक्टर बना है। अब अगला लेते हैं। अगला क्या है? अगला है दौड़ना, रन। रन, रन मीन्स दौड़ना, राइट। रन मीन्स दौड़ना। इसका सेकेंड फॉर्म होता है रैन, दौड़ा, और थर्ड फॉर्म रन। ओके, तो मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं, तो आई रन, आई रन। मैं रोज रोज सुबह दौड़ता हूं, तो आई रन डेली इन द मॉर्निंग। ओके, आई रन डेली इन द मॉर्निंग। और अब इसके बाद वह दौड़ा था, वह दौड़ता था, ऐसा कर दो, वह दौड़ता था, वह दौड़ता था। ही, इसको वह हाँ ऐसा बोल सकते हैं, ही रैन। यदि एक सेंस बनता है इसमें कि वह दौड़ा करता था, हैबिट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट की जो आदत बताते हैं, वह खेला करता था, वह जाया करता था, तो उसमें यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। कि जैसे मैं दौड़ा करता था, तो आई यूज्ड टू रन। मैं लिखा करता था, तो आई यूज्ड टू राइट। मैं उपन्यास लिखा करता था, तो आई यूज्ड टू राइट नॉवेल्स। ओके, तो इस तरीके से वो सेंस अलग होगा, ये सेंस अलग है। ओके,
तो अब इसका क्या होगा, रन थर्ड फॉर्म में कैसा रखेंगे इसको, इसको रखेंगे कि वह दौड़ चुका है, वह दौड़ चुका है। आपने मतलब उसको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, आपने उसको गो नहीं बोला, फिर भी वो पहले से दौड़ चुका है, वह दौड़ चुका है। तो ही हैज रन, ही हैज रन, वह दौड़ चुका है। अब इसको मिटाते हैं, अगला लेते हैं बेंड। बेंड मीन्स क्या होता है, मोड़ना। बेंड मीन्स मोड़ना या झुकाना। ओके, तो बेंड और इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, बेंट। बेंट और थर्ड फॉर्म बेंट। बेंट, बेंड, बेंट, बेंट, राइट। तो इसका उदाहरण देखते हैं एक, इसे मत मोड़ो, इसे मत मोड़ो, इसे मत मोड़ो, डोंट बेंड इट, डोंट बेंड इट। और इसे किसने मोड़ा, इसे किसने मोड़ा, इसे किसने झुकाया। ऐसा भी तो होता है, पौधा को झुका देते हैं, पौधा को ऐसा मोड़ देते, झुका देते हैं, तो उस सेंस में बोलते हैं। तो हु डिड इट बेंड। अब दोस्तों इधर ध्यान देना पड़ेगा आपको कि ये मतलब जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें नहीं है, ये सिंपल पास्ट के इसको इंट्रोगेटिव में चला गया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ गया है, इसलिए डिड का प्रयोग हो गया। तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, तो इसीलिए इधर बेंड का प्रयोग किया गया है। और इधर डिड का प्रयोग नहीं होता यदि ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन वाला मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, तो सिंपल पास्ट होता, तो उधर बेंड का सेकंड मतलब इसका सेकंड फॉर्म यूज होता। ओके, ऐसा एक उदाहरण देखते हैं, यदि दिमाग में आता है तो उसको तुरंत लिख देते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, इसका क्या होगा कि ये मैंने मोड़ दिया है, इसे मैंने मोड़ दिया है। ओके, इसे मैंने मोड़ दिया है। अब इसको मोड़ने की जरूरत नहीं है, इसे मैंने मोड़ दिया है, तो आई हैव बेंट इट, आई हैव बेंट इट, आई हैव बेंट इट। मैंने इसे मोड़ दिया है, अब इसे मोड़ना नहीं, मैंने इसे मोड़ दिया है। ओके, अब अगला होगा अपना, अगला होगा कॉल, राइट। कॉल मीन्स क्या होता है, बुलाना, फोन करना। कॉल मीन्स बुलाना, इसका सेकंड फॉर्म कॉल्ड, थर्ड फॉर्म कॉल्ड। तो अब इसको क्या होगा, इसका उदाहरण होगा मैं उसे बुलाता हूं, मैं उसे बुलाता हूं, आप बैठो। ओके, तो मैं उसे बुलाता हूं, मैं उसे बुलाता हूं, आई कॉल हिम, आई कॉल हिम, फीमेल जेंडर के लिए आई कॉल हर। ओके, आई कॉल हिम। और मैंने उसे बुलाया था, मैंने उसे बुलाया था, बिल्कुल जी, मैंने उसे बुलाया था लेकिन वो आया नहीं। ठीक है, तो आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम। दोस्तों इधर ही होते हैं ये ईडी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के प्रयोग, कि जहां पर था का प्रयोग मतलब पास्ट का सेंटेंस आ जाए तो वहां पर ईडी फॉर्म मतलब जो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो आ जाए तो उस सेंस में थर्ड फॉर्म हैव के साथ आ जाएगा। और जो पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस है वो हैड के साथ आ जाएगा। और जो फ्यूचर है, फ्यूचर में आ जाएगा आपका विल हैव। तो विल हैव ये सेंस आपको समझने पड़ेंगे कि किस तरीके से पास्ट का प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से फ्यूचर का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये क्या है, मैं उसे बुला चुका हूं, मैं उसे बुला चुका हूं। अब मत बुलाओ उसे, मैं उसे बुला चुका हूं, वो नहीं आ रहा है। ओके, तो आई हैव कॉल्ड हिम, आई हैव कॉल्ड हिम।
आई हैव कॉल्ड हिम। अब ध्यान देना पड़ेगा कि मैं उसे पहले ही बुला चुका हूं, उस सेंस में कहना तो आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड हिम। ओके, आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड हिम। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला होगा पीना, तो ड्रिंक, ड्रिंक, DRINK। ओके, ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना। इसका सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, पिया, और थर्ड फॉर्म ड्रंक, पी चुका है। बोलते ना ही इज इन ड्रंक, मतलब वह नशे में है। तो नशे में कब है? जब उसने पी रखी है, इसलिए। ओके, तो अब मैं पीता हूं, मैं नहीं पीता हूं, मैं नहीं पीता हूं। ओके, मैं नहीं पीता हूं, तो आई डू नॉट ड्रिंक, आई डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलते हैं। ओके, डोंट, आई डू नॉट ड्रिंक, आई डू नॉट ड्रिंक, मैं नहीं पीता हूं। उसने पिया था, उसने पी थी, मतलब शराब पी थी, तो उसने पी थी, उसने पी थी। हाँ, वो झूठ बोल रहा है, उसने पी थी, तो ही ड्रैंक, ही ड्रैंक, उसने पी थी, बिल्कुल जी, उसने पी थी। और वह पी चुका है, मैं पी चुका हूं, वह पी चुका है। इस तरीके से बोलते ना कि उसको पैक मत दो, वो पी चुका है। दोस्तों, इधर मैं शराब की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ज्यादातर ड्रिंक में है वो सेंस वही जाता है, तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कि वह पी चुका है, वह पी चुका है। आप चाय भी तो किसी को देते हैं तो बोलते हैं ना कि वह पी चुका है, मैं पी चुका हूँ, मैं ले चुका हूँ चाय। तो चाय के लिए मैं ले चुका हूँ बोलते हैं ना, तो आई हैव टेकन। लेकिन शराब के लिए वो भी पैक में जैसा बोलते हैं, लेकिन वह पी चुका है उस सेंस में समझे आप। तो ही हैज ड्रंक, ही हैज ड्रंक, वह पी चुका है। ओके, तो अब अगला है, अगला देखते हैं। अगला है देखना, तो सी, सी मीन्स देखना। ओके, और इसका सेकेंड फॉर्म सॉ, वो थर्ड फॉर्म सीन, सेकेंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन। अब इसका उदाहरण, मैं देखता हूं, मैं टीवी देखता हूं, मैं टीवी, हिंदी में लिख देता हूं, टीवी देखता हूं। सॉरी, इधर वॉच का प्रयोग होगा, तो सी के लिए दूसरा एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। तो अब आपको इधर एक बात समझा दें कि सी का प्रयोग, लुक का प्रयोग, सी मीन्स देखना, लुक मीन्स देखना, और वॉच मीन्स देखना। तो इनका आखिर डिफरेंस क्या है? इनमें कहाँ प्रयोग किया जाता है? इनमें अंतर कुछ है या नहीं है? कि सब देखना ही है, तो कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो ये समझ लीजिए आप। सी का प्रयोग होता है कि अटेंड, आप किसी भी चीज को देखें, उसको ध्यान हो ना हो, देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं, नॉर्मल देख रहे हैं। ओके, और लुक का प्रयोग होता है जो आप ध्यानपूर्वक देखें, ध्यानपूर्वक देखें, वहां पर आपको लुक का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, लुक एट दिस, इसको देखिए, तो मतलब आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ना, किसी का अट्रैक्शन, मतलब ध्यान आप एक एक तरफ कर रहे हैं, तो उस सेंस में आपको लुक का प्रयोग करना है। और वॉच का प्रयोग, वॉच का प्रयोग चलचित्र, जो मूविंग चीज में आपको, चलती हुई चीज में आपको वॉच का प्रयोग करना है। तो आप टीवी देखते हैं ना, तो टीवी में, इसीलिए मैंने बोला कि इधर वॉच का प्रयोग होगा। तो जो टीवी के थ्रू जो कोई चीज आप मूविंग चलती हुई चीज, चलचित्र है, जो मोशन है जिस चीज में, वो देख रहे हैं आप, तो वहां पर आपको वॉच का प्रयोग करना है। ओके, तो आपने मैंने नहीं देखा, जैसे मेरा फोन कहीं रखा है, आपने देखा, तो इसको ऐसा रख देते हैं, क्या आपने मेरा फोन देखा, ये आ जाएगा इसमें सी में। ओके, क्या आपने मेरा फोन देखा। अब दोस्तों इधर देखो, आपको देखा, आप उसको, आप फोन को, यदि फोन आपने देखा कि हाँ वो उधर रखा है,
तो आपको उस बिल्कुल ध्यान से तो नहीं देखा, लेकिन देख लिया कि आप फोन रखा है। तो अब उस सेंस में आप पूछ सकते हैं, डिड यू सी माई फोन, डिड यू सी माई फोन, क्या आपने मेरा फोन देखा। तो ये हो गया डिड यू सी माई फोन। मैंने कल देखा था, मैंने कल देखा था, तो मैंने कल देखा था, तो आई सॉ एस्टरडे, आई सॉ एस्टरडे। अब दोस्तों इधर जैसे बोलते हैं ना कि उधर उसको मैंने रास्ते में देखा था, तो आई सॉ हिम ऑन द वे, मतलब उसको मैंने रास्ते में देखा था, तो आई सॉ हिम ऑन द वे। और देखा तो था उसको, लेकिन ध्यान पूर्वक देखना हो, ऐसा देखना हो, तो इधर इसीलिए तो सी का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, तो मैं ये देख चुका हूं, मैं इसे देख चुका हूं, मैं इसे देख चुका हूं, मैं ये देख चुका हूं, मैं ये देख चुका हूं, ऐसा। ओके, देख चुका हूं, मुझे मत दिखाओ, मैं ये देख चुका हूं। ओके, तो ऐसा उस सेंस में कहना हो तो आई हैव सीन इट, आई हैव सीन दिस, आई हैव सीन इट। ओके, आई हैव सीन दिस, आई हैव सीन दिस, मैं ये देख चुका हूं। अब वो कोई से कुछ भी चीज हो सकती है, मतलब मूवी की बात नहीं होगी, मूवी की बात हो रही है तो आई हैव वॉच दिस मूवी। ओके, आई हैव वॉच दिस मूवी, मैं ये मूवी देख चुका हूं, मैं ये फिल्म देख चुका हूं। तो इधर बात हो रही है कि देखो मेरा ये मार्कर देखो, इस सेंस में ये देखो मेरी ये बुक देखो, ऐसे ही। और तो मतलब कोई चीज है जो आप दिखा रहे हैं, तो उस सेंस में मैं ये देख चुका हूं, मुझे मत दिखाओ। ओके, अब इसको मिटाते हैं, दूसरे लिखते हैं क्रियाएं। अगला है बाय, बाय मीन्स खरीदना, और इसका सेकंड फॉर्म बॉट, बॉट, और थर्ड फॉर्म भी बॉट। बाय मीन्स खरीदना, बॉट मीन्स खरीदा, और बॉट मीन्स खरीद चुका है या खरीद लिया है। तो अब एक उदाहरण देखते हैं इन तीनों का, एक एक उदाहरण क्या होगा। मैं खरीदता हूं, मैं खरीदूंगा, ऐसा रख देते हैं, मैं खरीदूंगा, मैं इसे खरीदूंगा। ओके, मैं इसे खरीदूंगा, खरीदूंगा। तो आई विल बाय दिस, आई विल बाय दिस। और अब दोस्तों इधर बाय और परचेज में एक अंतर समझ लीजिए आप। बाय होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे कम कम समय के लिए, जो चीज जल्दी कंज्यूम हो जाए, वहां पर जल्दी खत्म हो जाए, वहां पर बाय का प्रयोग करेंगे। और जो चीज महंगी हो, लंबे समय तक चले, वहां पर परचेज का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, जो चीज लंबे समय तक चले, लंबे समय तक लॉन्ग टाइम के लिए चले, तो वहां पर परचेज यूज करेंगे। और जो चीज शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे टाइम के लिए, कम समय के लिए, वो सस्ती है। अब दोस्तों सस्ती और महंगी से तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन जो चीज ज्यादा लंबे समय तक चले, ज्यादा लंबे समय तक चलेगी तो वो महंगी तो होगी। और जो चीज कम चले, जल्दी खत्म हो जाए, वहां पर बाय का प्रयोग करेंगे। राशन पानी होता है तो वहां पर परचेज यूज इसीलिए नहीं करते ना, कि राशन पानी जल्दी खत्म हो जाता है, इसीलिए तो बाय का प्रयोग करते हैं वहां पर। ओके, तो ये मैंने खरीदा था, ये क्या होगा इसका सेकंड फॉर्म का, मैंने, उसने खरीदा था, चलो मैं रख रहा हूं तो हर बार दूसरा रख देते हैं, उसने खरीदा था, खरीदा था। तो ही बॉट, ही बॉट उसने खरीदा था, ही बॉट उसने खरीदा था। और वह खरीद चुका था, चलो इसको प्रेजेंट में रखते हैं बार बार, अब पास्ट में रख देते हैं। वह खरीद चुका था, जब आपने बताया वह खरीद चुका था, ऐसा, तो वह खरीद चुका था, तो ही हैड, ही हैड बॉट,
ही हैड बॉट, वह खरीद चुका था। अगला होगा बेचना, सेल, सेल मीन्स बेचना। ओके, सेल मीन्स बेचना, और सेल होता है वो होती है बिक्री। ओके, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? सोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी सोल्ड। अब ध्यान रहे कि मैं बेचूंगा, मैं इसे, वह वह इसे बेचेगा, वह इसे बेचेगा। ध्यान रखना, वो बेचेगा तो हम खरीद लेंगे ऐसा। ओके, वह इसे बेचेगा तो ही विल सेल इट, सेल इट, सेल दिस। ओके, ही विल सेल इट। और मैंने बेचा था, मैंने बेचा था तो आई सोल्ड, आई सोल्ड, मैंने बेचा था। वह बेच चुका था, वह बेच चुका है, वह बेच चुका है तो ही हैज, है ना, इसलिए चुका है। ही हैज सोल्ड इट, ही हैज सोल्ड इट। इसमें भी इट लगा सकते हैं, आई सोल्ड इट मतलब मैं इसे बेच चुका हूं, मतलब मैंने इसे बेचा था। ओके, तो इधर इट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला होगा जंप, जंप मीन्स कूदना, जंप मीन्स कूदना। इसका सेकंड फॉर्म ईडी फॉर्म में आ जाएगा जंप, और थर्ड फॉर्म भी ईडी फॉर्म में आएगा जम्प्ड। तो वहां से मत कूदो, वहां से मत कूदो तो डोंट जंप फ्रॉम देयर, डोंट जंप फ्रॉम देयर। हाथ पैर टूट जाएंगे भैया, वहां से मत कूदो। डोंट जंप फ्रॉम देयर, वह कूद गया था, वह कूद गया था, इसीलिए तो उसके पैर टूट गए, वह कूद गया था, वह कूद गया था तो ही जंप्ड, ही जंप्ड। कई जगह स्टोरी में लिखा देखा होगा आपने, मतलब स्टोरी बुक्स में, कि वह नदी में कूद गया तो ही जंप्ड इनटू द रिवर, ऐसा। ओके, ही जंप्ड इनटू द रिवर, तो ही जंप्ड, इधर केवल जंप्ड है, वह कूद गया था तो ही जंप्ड, वह कूद गया था। ही जंप्ड इनटू द रिवर। अब दोस्तों इनटू प्रेपोजिशन है, इनटू का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि कूदते हैं तो किसी भी चीज में कूदे तो मोशन के साथ, गति के साथ जा रहे हैं ना उसमें, इसलिए इनटू का प्रयोग करते हैं। जहां पर मोशन के साथ हो तो इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां पर प्रेपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। अब वह कूद चुका है, मैं कूद चुका हूं, दोस्त बुला रहे आओ कूदो, 2 बार कूदो, 1 बार और कूदो, नहीं मैं कूद चुका हूं, मैं कूद चुका हूं। बोलते हैं ये कई जगह, नदी में दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में जा रहे हैं तो बोलते हैं, वो बोलते हैं आओ 1 बार कूदो, तो नहीं मैं कूद चुका हूँ, अब नहीं कूदूंगा, मैं थक गया हूँ, ऐसे। ओके, तो आई हैव जम्प्ड, आई हैव जम्प्ड, वहां से नहीं कूदूंगा, वहां से तो मैं कूद गया हूं, ऐसा। ओके, आई हैव जम्प्ड। ओके, अगला लेते हैं, अगला लेते हैं रीड, रीड पढ़ना। ओके, रीड मीन्स पढ़ना, और इसका सेकंड फॉर्म भी रीड। अब दोस्तों इधर एक फर्क है, एक अंतर है, वो अंतर समझाता हूं मैं। इसको आपको फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म में रीड ही बोलना है, इसको आपको उच्चारण रेड करना है, रेड। ओके, रेड। अब जैसे बोलते हैं ना कि आई रेड इन बुक्स, मैंने किताबों में पढ़ा, मतलब मैंने किताबों में पढ़ा था, ऐसा। ओके, तो मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब
पढ़ता हूं। आई रीड बुक, और किताबें पढ़ता हूं तो बुक्स हो जाता है। ओके, आई रीड बुक, मैं किताब किताब पढ़ता हूं। मैंने किताबों में पढ़ा था, मैंने किताबों में पढ़ा था। तो आई रेड इन बुक्स, स्पेलिंग वही रहेगी, ध्यान देना। ओके, आई रेड इन बुक्स, मैंने किताबों में पढ़ा था तो आई रेड इन बुक्स, मैं पढ़ चुका हूं। मैं वह लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुकी है कर देते हैं। ओके, वह पढ़ चुकी है। तो शी हैज रीड, शी हैज रीड, वह पढ़ चुकी है, उससे मत पढ़वाओ, वह पढ़ चुकी है। टेल, टेल मीन्स क्या होता है? बताना, बताना। और इसका सेकंड फॉर्म टोल्ड, और थर्ड फॉर्म टोल्ड। अब उदाहरण क्या होगा? मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बता दूंगा, ऐसा कर देते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ज़्यादा यूज होते हैं सेंटेंस, वही बताने चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो यूज नहीं होते हैं उनका मतलब क्या होता है फिर। तो मैं आपको बता दूंगा, तो आई विल टेल यू। आई विल लेट यू नो भी यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन इधर टेल को रख रहे हैं तो इसलिए टेल का बता देते हैं। आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बता दूंगा, ऐसा। ओके, और मैंने बता दिया था, मैंने, उसने लिख देते हैं, उसने बता दिया था, उसने बता दिया था। तो ही टोल्ड, उसने बता दिया था। और इधर मैं बता चुका हूं, मैं बता चुका हूं। तो आई हैव टोल्ड, मैं पहले ही बता चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, मैं पहले ही बता चुका हूं, ऐसा। ओके, अगला है, अगला लेते हैं गिव। गिव मीन्स देना, गिव मीन्स देना। इसका सेकंड फॉर्म गेव, और थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन। गिव मीन्स देना, गिव मीन्स दिया, और थर्ड फॉर्म दे दिया है, ऐसा। तो अब इसको उदाहरण के तौर पर देखते हैं। एक, उसे मत दो, उसे मत दो। डोंट गिव हिम, डोंट गिव हिम, डोंट गिव हिम। क्या लिख रहा हूं मैं? गिव को हिम को मिक्स कर रहा हूं। डोंट गिव हिम, मैंने दिया था, मैंने दिया था। आप भूल गए, मैंने दिया था, मैंने दिया था। अच्छे से लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना रहे दिखने में। मैंने दिया था, आई गेव। और मैंने आपको दिया था तो आई गेव यू, मैंने आपको दिया था, आप भूल गए, मैंने आपको दिया था तो आई गेव यू। इधर यू जोड़ना है, इधर आपको जुड़ जाएगा तो। ओके, और वह दे चुका है, वह दे चुका है। तो ही हैज गिवन, ही हैज गिवन, वह दे चुका है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो।
ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।